वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन जो लोहा है उसके ऊपर जंग कैसे लगता है ना। कुछ लोग इसे रस्टिंग ही कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये आयरन ऑब्जेक्ट्स। जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स, ये सब क्या है? आयरन के ऑब्जेक्ट हैं। आयरन नेल हो गया, आयरन पाइप हो गया, आयरन का ग्रिल हो गया और आयरन रेलिंग। जब इन सबको हम क्या करते हैं, व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर ए फ्यू डेज, जब इनको हम लोग कुछ दिन तक नमी में रख देते हैं। मॉइस्ट एयर मतलब आर्द्र या नमी वाला एयर, जहाँ पे नमी हो, तो ये क्या होता है, गेट कवर्ड विथ ए ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस। तो इसके ऊपर एक कवर सा चढ़ जाता है ब्राउन कलर का, जो कि पाउडर का जैसे सब्सटेंस होता है, पाउडरी सब्सटेंस है ना, कॉल्ड रस्ट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। जब हम लोग किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को मॉइस्ट एयर में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडरी कलर का एक सब्सटेंस क्या होता है, उस पर चढ़ जाता है, एक लेयर बन जाता है, ऊपर से परत बन जाता है ब्राउन कलर का, भूरे रंग का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का जंग लगना, है ना, क्षय होना। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर। जो दो कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसके लिए, रस्टिंग के लिए, आयरन की रस्टिंग के लिए, वो है पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एयर यानी हवा मौजूद होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, और क्या होना चाहिए, वाटर वेपर का प्रेजेंस होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं मॉइस्चर, नमी में होना चाहिए। हवा में कैसा हो, क्या होना चाहिए, नमी, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, हवा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, अभी हमें पता चल जाएगा। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। जी हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है? बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जो लोहा है, आयरन है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड मॉइस्चर, और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। वो क्या होता है नया सब्सटेंस? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं, जंग भी कहते हैं। एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग जो जंग लग चुका है ना, उस रस्ट से क्या करते हैं, हम लोग दोबारा से आयरन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। अब देखते हैं हम लोग इस प्रोसेस में जो इक्वेशन इन्वॉल्व होती है उसे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। हम जो ये प्रोसेस है उसे एक इक्वेशन के जरिए से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आयरन क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि जो नमी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर को मॉइस्ट एयर। इसके साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही जो होता है ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रस्टिंग डैमेज द आयरन ऑब्जेक्ट्स। रस्टिंग क्या करता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है ना। आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल। आयरन एक ऐसा मेटल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है और आसानी से हमें मिल जाता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। यह बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रतिदिन डेली लाइफ में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किस लिए यूज़ किया जाता है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि सच एज गेट्स, गेट बनाने के लिए, रेलिंग, ब्रिजेस, ग्रिल्स एंड बॉडीज ऑफ कार, बसेस, ट्रक्स एंड शिप। इसका कई सारा यूज है, जैसे कि गेट बनाने में, रेलिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, ग्रिल्स बनाने में, और कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया और जहाज़ हो गया, इन सब के बॉडीज़ बनाने में भी क्या इसका यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चीपेस्ट मेटल होता है और ईजिली अवेलेबल मेटल होता है। अब देखते हैं हम लोग रस्ट कैसा होता है। रस्ट इज ए सॉफ्ट एंड पोरस। कैसा होता है रस्ट, सॉफ्ट होता है, मुलायम और पोरस, यानी
द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट। जो लेयर है रस्ट का वो क्या होता है, गिर जाता है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जंग लगा हुआ है, जहाँ पे रस्ट लगा हुआ है, उस आयरन के सरफेस से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होता है, ये गिर जाता है। एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल दैट स्टार्ट रस्टिंग। जब ये क्या होता है, नया आयरन मेटल क्या होता है, रस्टिंग करना स्टार्ट करता है, जो पुराना वाला है वो क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाता है। मतलब जैसे कि ये हुआ, एक लेयर हुआ, जो ऊपरी लेयर है वो रस्ट हो गया, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद जो उसके नीचे का लेयर है वो अब रस्ट होना स्टार्ट होगा, तो वो भी क्या होगा, ये सॉफ्ट होता है, पोरस होता है ना, एरी, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल हो जाते हैं, तो वो भी गिर जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जब ये गिरता रहता है, रस्ट होता है, हल्का होता है और ये गिर जाता है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो ये पूरे जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसे पूरा का पूरा ही ख़त्म कर देता है। तो वही कह रहा है ये, कॉन्टीन्यूअस रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक। और इस तरह से जो आयरन का जो रस्टिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, ये क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को वीक बना देता है, कमज़ोर बना देता है, एंड अल्टीमेटली यूजलेस, और क्या बना देता है, एक तरह से देखा जाए तो ये बेकार कर देता है, बेकार बना देता है। इसलिए रस्टिंग काजेज ह्यूज लॉस एंड डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी। इसलिए हम कह सकते हैं जो ये रस्टिंग है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये कोई पुरानी गाड़ी है, उसमें पूरा क्या हो गया, इसके बॉडी पे पूरा जंग लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे नट और बोल्ट्स हैं, इस पर भी क्या हो गया है, जंग लग गया है। और ये क्या है, ये कुछ रिंग्स हैं आयरन के, है ना, इसके ऊपर भी क्या हो गया है, पूरा रस्ट पकड़ चुका है। अब ये क्या होगा, अगर इसे साफ़ नहीं किया जाएगा, इसे रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंशन मेथड्स को अब नहीं अपनाएंगे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पूरा का पूरा आयरन ऑब्जेक्ट्स बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना चाहिए हमें इन सब चीज़ों से, रस्टिंग से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढना चाहिए। सिंस रस्टिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जो कि रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग क्या होता है, एक कॉन्टीन्यूस, है ना, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इसे हम बचा सकें। सो वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज करना चाहिए जिससे कि हम क्या करें, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।